हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था आप सब लोगों को, मेरा लखनऊ में था इंटरव्यू। तो मेरा 8:30 में था पैनल 1। तो मैं वहाँ पे 7:45 में ही पहुँच गया था पे। वहाँ पे फिर मैंने वहाँ से इन किया और इन करने के बाद जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे फिर जो भी आपका होता है डॉक्यूमेंट और फॉर्म वाला वो सब हुआ। वो सब होने के बाद जब मेरे बारी आई, जब मैंने इन किया वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे सबको मैंने बोला हेलो सर, हेलो मैम। वहाँ पे 3 मेल मेंबर थे और एक फीमेल मेंबर थी। तो मैंने सबको हेलो किया, उन्होंने भी बोला हेलो। फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला। मुझे लग रहा था कि कहीं नहीं बोलेंगे बैठने के लिए, तो मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, बट उन्होंने बोल दिया कि बैठिए। तो मैं वहाँ पे बैठ गया। फिर उन्होंने बोला कि मास्क उतार लीजिए, तो मैंने मास्क उतार लिया। उन्होंने बोला कि अब हम मेरे और आपके बीच में एक सेफ डिस्टेंस है तो आप मास्क उतार सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक ओके। तो मैंने मास्क उतार लिया। उसके बाद उन लोगों ने मैं पूछना स्टार्ट किया। पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने बताया अपने बारे में। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने सर ऐसे मैथमेटिक्स से ऑनर्स की है, बीएससी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने तुरंत पूछा कि आपने कोविड वैक्सीन ले लिया। मैंने बोला यस सर, मैंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा वैक्सीन आपने लिया है। मैंने बोला कि सर मैंने कोवैक्सीन को लिया है। तो उन्होंने पूछा कि कोवैक्सीन का सेकेंड डोज कितने दिनों के बाद लेनी चाहिए। तो मैंने बोला सर 28 डेज़ के बाद आपका ले सकते हैं उसको, उस वैक्सीन को। बोले ठीक है। उसके बाद जो जिस क्वेश्चन से मैं डर रहा था वही क्वेश्चन मुझसे पूछ दिए। फिर पूछे कि आप बिहार से हैं राइट। मैंने बोला यस। तो उन्होंने पूछा कि जो सबसे सीनियर मेंबर थे उस पर उन्होंने पूछा कि आप बिहार से हैं तो फिर आपने यूपी में अप्लाई क्यों किया। तो मैंने बोला कि सर मेरे मतलब मैंने पहले ये सोचा था कि यदि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको थोड़ा ले जाऊंगा। तो मैंने बोला कि सर देखिए, मतलब यूपी से मेरा एक अलग सा कनेक्शन रहा है शुरू से ही, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी यहाँ पे हैं जो आरआरबीज़ में जॉब कर रहे हैं। मैंने ये बोल दिया, पता नहीं क्या था सही बोला या नहीं, मैंने ये बोला। और मैंने बोला कि सर दूसरा, मैं वाराणसी जो है यूपी में, वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं मतलब शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा वाराणसी में के आसपास रहना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जा सकूँ, मतलब जब भी कुछ हो छुट्टी वगैरह। तो इसलिए भी सर यूपी का था एक कारण। और मतलब यूपी मुझे बहुत सही लगता है, बहुत प्यारा स्टेट है और मुझे यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने पूछा था कि आपको तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो मैंने बोला कि नहीं सर, यहाँ पे रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने थोड़ा उधर ले गया। तब तुरंत एक जो थे दूसरे वाले मेंबर, वो पूछते हैं अच्छा ये बताइए कि जीएसटी क्या होती है। जीएसटी के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि टैक्स के बारे में बताइए। फिर मैंने टैक्स के बारे में बताया। फिर वो पूछते हैं कि कुछ तो पूछा था उन्होंने, बैंकिंग अवेयरनेस से ही एक क्वेश्चन पूछा। हाँ, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बता दिया अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं कि मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ है। एक बार भी उन्होंने कोई और लैंग्वेज में नहीं, जैसे इंग्लिश वगैरह में कहीं भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो पूरा इंटरव्यू मेरा हिंदी में ही हुआ है। तो वो पूछा, तो मैंने अकाउंट के प्रकार बता दिए। उसके बाद उन्होंने ही पूछा कि आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है। मैंने बोला जी जीता है। तो उन्होंने पूछा कि वो किस स्टेट से हैं। तो मैंने बोला कि सर हरियाणा से है वो। तो ओके। फिर एक फीमेल मेंबर थी, वो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो मैंने बोला कि मैम मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है। मैं कुछ मतलब पोएम वगैरह या कह लीजिए काइंड ऑफ शायरी वगैरह मैं लिखता रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिखता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज के मतलब इस यूट्यूब के टाइम में जब लोग एंटरटेनमेंट के लिए मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप वहाँ पे लिखते हैं। मैंने बोला कि यस मैम, मैं भी पहले वही करता था कि मैं वीडियोस वगैरह देखता था, बट फिर मेरा मतलब एक होता है ना कि रुझान आ गया कि नहीं मुझे वो करना है, मुझे लिखना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि आप किस किस मतलब ऐसे हैं जिनको जो आप पसंद करते हैं। तो मैंने बोला कि सर उन्होंने पूछा सॉरी कि हिंदी के लेखक ऐसा बताइए जिनको आप। मैंने बोला कि मुंशी प्रेमचंद की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। और अभी तो उन्होंने बोला कि हाल फिलहाल में कोई ऐसे जो फेमस हो। मैंने बोला कि मैम मैं कुमार विश्वास की भी कविताएं सुनता रहता हूँ। और फिर मैंने बोला कि मैम मैं जाकिर खान का भी फ़ैन हूँ, मैंने जाकिर खान की भी बहुत सारी
पोएम्स वगैरह सुनता रहा। तो मैं उनको भी सुनना पसंद करता हूँ। उन्होंने पूछा था कि आप किस किस को सुनना पसंद करते हैं अभी के टाइम में। मैंने बोला था मैम मैं कुमार विश्वास को और जाकिर खान को सुनना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे समझ में भी आता है उनकी जो सरल हिंदी है वो मुझे समझ में आती है। तो बोला कि आपका हिंदी से कुछ ज़्यादा लगाव है? बोले कि यस मैम, हिंदी से मेरा ज़्यादा लगाव है और मुझे ऐसा लगता है कि मैम हिंदी बहुत प्यारी और मीठी भाषा है, इसको हर एक भारतीय को बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बात कैसे बोल सकते हो, हर एक भारतीय को बोलनी चाहिए, फिर साउथ इंडियन वाले को तो नहीं पता है हिंदी। मैंने बोला कि नहीं मैम, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ दे, मतलब वो नहीं बोले, वो बोले, मैंने कवर किया, वो बोले। और बट ये है कि हिंदी सभी को बोलनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हम बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बट हाँ, हम किसी को बर्डन नहीं कर सकते ना कि आप बोलिए। मतलब यस मैम, किसी को बर्डन नहीं कर सकते बट बोलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर एक उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि यदि आपका किसी अदर बैंक में हो जाता है तो आप ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ, तो आप वहाँ चले जाएंगे या क्या करें? मैंने बोला कि नहीं सर, मैं आरआरबी में ही वर्क करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही प्रिपरेशन ही आरआरबी की थी। मैंने ये सब बोला उनको और मैंने बोला कि नहीं सर, मैं आरआरबी नहीं छोड़ूंगा, ये बात जो भी बैंक मुझे मिलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैंने सर बहुत मेहनत किया है। तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपने कितने टाइम में प्रिपरेशन किया? तो मैंने बोला कि सर मैंने लगभग आप मान सकते हैं 20 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन किया है। उन्होंने बोला कि आपका पहला इंटरव्यू है? मैंने बोला यस सर, मेरा पहला इंटरव्यू है ये। तो बोलते कि ठीक है, आप तो बहुत जल्दी पहुँच गए यहाँ पर। तो हम बोले नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पहचान के जिन्होंने ग्रेजुएशन दिया है और सेम ईयर ही उनका सिलेक्शन भी हो गया है, तो सर उनसे तो मैं लेट ही हूँ। तो सब हंसने लगे वहाँ पे, जितने लोग थे मेंबर थे वहाँ पे, तो सब हंसने लगे। मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत सपोर्टिव थे वो लोग। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा दे गया कि मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। जो भी मतलब मेरा बैंकिंग अवेयरनेस सही ही था, वो जो चेक वैक के बारे में पूछ रहे थे तो मैं उसका आंसर दे रहा था। आज मुझे पता चला कि यार बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था। यदि बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ते तो नहीं हो पाता, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन छूटते। तो यही सब पूछा उन लोगों ने। फिर लास्ट में उन्होंने बोला, जब मैं हो गया इंटरव्यू खत्म, तो उन्होंने बोला कि गॉड ब्लेस यू। तो मैंने बोला थैंक यू सर। मुझे समझ में नहीं आया कि गॉड ब्लेस यू क्यों बोला मुझे। उनको मेरा इंटरव्यू इतना पसंद आ गया कि वो चाहते भगवान खुश रखे हमें, पता नहीं क्या था, बट उन्होंने गॉड ब्लेस यू बोला। तो मैं बोला थैंक यू सर। उसके बाद मैं निकल गया। अब ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या है, सो हो जाए, यही उम्मीद करते हैं कि हो जाए। पर और फिर वहाँ से मैं आ गया और फिर वहाँ से निकला, फिर यहाँ पे होटल में आया हूँ जहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ है। और आज रात की मेरी यहाँ से ट्रेन है पटना की, फिर मैं यहाँ से पटना निकल जाऊँगा अपने घर पे। तो बस ये थी मेरी एक्सपीरियंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा, ठीक है। और आप सब लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू यार। आप लोग बहुत इतना ऑल द बेस्ट वाले मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, मैंने सब देखा है, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सब पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और प्रिपरेशन करते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए, आप सब लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बाय।